करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठने पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। सो प्लीज वेलकम मिस्टर हरनाम सिंह सर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियां काफी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और दोस्तों हरनाम सर के स्वागत के लिए मैं बुके से स्वागत करने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर ललित सर और जसविंदर सर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तालियां काफी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मिस्टर अजय विनोद अब दोस्तों अब बारी आ रहा है 100% यूजर्स को हम लोग सीखने का और टेक्निकल नॉलेज के लिए। दोस्तों बिल्कुल ज्यादा समय लेते हैं। मैं हरनाम सर के लिए फिर से चाहूंगा जोरदार तालियां और अब मंच और माइक मैं हरनाम सर को दे रहा हूं। तालियां दोस्तों बजते रहने चाहिए। बढ़िया वीडियो बनी कम है कम हेलो, अब आ रहे हैं आवाज पीछे तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। चकने फटे? हाँ, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, जिन लोगों की स्टेप मिनट में एंट्री लगी है वो लोग हाथ खड़ा कीजिए एक बार। स्टेप मिनट काफी हाथ अभी नहीं उठ रहे क्या? लगता है स्पोर्ट तो में बिना $500 की इनकम किए आगे क्या? उठा नहीं पा रहे हैं हाथ। स्टेप मिनट में जिन लोगों की आईडी लगी है वो एक बार हाथ खड़ा कीजिए। चलिए अब वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जिनकी मिंट फोर्स में आईडी लगी है। मतलब मिंट फोर्स में भी काफी लोग हैं, ठीक है। अब वो लोग हाथ खड़ा कीजिए अपना जिन्होंने आईसीओ फेस में मिस्टर मिनट में आईडी लगाई थी। वो आप ही हैं। 1 2 5 से 7% लोग ही हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को तो मिंट फोर्स और स्टेप मिनट का सफर पता है अभी तक। अगर आज हम आपको एक छोटी सी जर्नी दिखाएंगे कि मिस्टर मिंट का जन्म कहां से हुआ और आज मिस्टर मिंट कहां तक पहुंच गया। दोस्तों ये सिस्टम वो सिस्टम है, मैं पहले तो नमन करना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। सर आपको सल्यूट है। अब इस सिस्टम में जिसने अपना दिमाग लगाया उसने पैसा नहीं कमाया, और जिसने इस सिस्टम को बने बनाए सिस्टम को फॉलो किया वो आज BMW में घूम रहा है। इसमें कोई
सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको आज बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। सर इन 6 लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं एमएनटी के आईसीयू फेज से। अब आईसीयू फेज की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में एमएनटी की शुरुआत हुई, जिसमें बहुत ही कम डिस्काउंट में हमें एमएनटी मिल रहा था। किस प्राइस में मिल रहा था? 4 रुपए। इसके 3 फेस लॉन्च हुए थे, तीनों फेस में अलग अलग प्राइस था। ठीक है, अब पहले फेस में प्राइस क्या था ये हम देखते हैं। कब शुरुआत हुई? 2 अप्रैल 2022। और कितने दिन चली? मात्र 45 दिन का मान के चलते हैं। प्राइस क्या था? 0.054 0.04 मतलब 5 सेंट, जब मतलब 4 रुपए INR में। बहुत लोग आज रो रहे हैं जिन्होंने आईसीयू फेस में नहीं लिया था। सब तकलीफ होती है नहीं होती है आपको? रामेश्वर सर आप इतना पैसा छाप रहे हो फिर भी आपको तकलीफ है कि नहीं है? बहुत तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? आईसीयू फेस नहीं मिला, हमें आईसीयू फेस मिला। और इन्वेस्टमेंट कितनी थी मिनिमम? $100, $110, $120, $150, $160 लाख डॉलर, जितनी मर्जी कर लो। $100 से ऊपर कोई पैकेज नहीं था। जितने का लोग उतने एमएनटी मिल जाएंगे। उसके बाद आईसीयू फेस का दूसरा प्री सेल 16 मई 2022, प्राइस 0.09 सेंट, मात्र 8 रुपए। डबल प्राइस हो गया सर। 45 दिन में लोगों का पैसा हो गया डबल। मात्र इन्वेस्टमेंट कम से कम $100। होती है सर तकलीफ? बहुत। किस किस को तकलीफ है? जो आईसीयू फेस छोड़ के सबको तकलीफ है, मुझे छोड़ के। आपको हैप्पी? नहीं भाई ऐसा नहीं, मुझे भी तकलीफ है यार। ज्यादा नहीं खरीदे, कम ले पाए। साला कम ले लिया, मात्र 6 लाख रुपए का ले लिया और 70 लाख रुपए जेब में था। अब एक क्रिप्टो में लगाया था 1 लाख से 70 लाख बन गया। मैंने सोचा इसमें 6 लाख लगा लेते हैं, इससे 6 करोड़ बन जाएगा, और वो उससे भी ऊपर चला गया। बाद में समझ में आया बात, सिखा दिया मिस्टर मिंट ने। अब किसी ने नहीं समझाया, मिस्टर मिंट ने ही सिखाया सब कुछ। अब बात करते हैं हम पब्लिक सेल की। पब्लिक सेल में 15 सेंट प्राइस, 3 गुना हो गया प्राइस। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 थी उसमें भी। अब ये आईसीयू फेस क्लोज हो गया 31 दिसंबर 2022 को 11:58 पे भी आईडी लगा है इसमें। इस फेस में हमने लगाया खुद 12 बज गए, उसके बाद रेट मतलब क्लोज हो गया फेस। ये था पब्लिक सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जब हम टोकन लेते थे आईसीयू फेस में तो हम स्टेक करते थे टोकन को। अब स्टेकिंग का बेनिफिट क्या था, उसमें 4 टाइप की स्टेकिंग थी, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए और 24 महीने के लिए। ये वो सफर मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, जिसमें मैं मिस्टर मिंट के साथ, मिस्टर मिंट ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। ये वो फेस है, ये वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें स्टेकिंग लग गई, उसका बेनिफिट ये हो गया 9 महीने की स्टेकिंग में 9% एनुअल
मतलब महीने का माने तो लगभग 0.25%, ठीक है। 12 मंथ की स्टेकिंग में 12%, मतलब मंथली 1%। 18 मंथ की स्टेकिंग गई तो 18%, मतलब महीने का 1.5%। 24 मंथ की स्टेकिंग में 24%, मतलब मंथ का 2%। 24 महीने में 24% एनुअल है, तो महीने का 2% हो गया। आज भी लोगों को ये रिवार्ड जा रहा है। इस हॉल में बैठे हैं वो लोग जिनको अभी भी 24 महीने वाला रिवार्ड जा रहा है। ये मात्र कहने को देखने को 2% बनता है महीने का, लेकिन आज उनका ये 15-16% से ऊपर मंथली जा रहा है। और कुछ नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं करना भाई, फिर भी पैसा आ रहा है, ऐसे पैसा आ रहा है बिना हिलाए, ठीक है। ये मिस्टर मिंट का आईसीओ फेस था भाई। जिन्होंने यहाँ पे गलती की, ये नहीं लिया, आज उनके पास मौका है और भगवान सबको एक बार पैसा बनाने का मौका देता है। आपके पास आज मौका है, इस मौके को मत गवाइए। आपके पास टाइम है पैसा बनाने का। आगे चलते हैं। दिसंबर 2022, बहुत लोग हमारे साथ, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया था उस टाइम पे। बहुत छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लोग आ गए थे, हैदराबाद से आ गए थे, यूपी से आ गए थे। बड़ी खुशी मिलती थी जब हम देखते थे कि हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया है। 40,000 मिस्ट्री बॉक्स सेल के लिए निकले, जिसमें से $100 के 15,000, $200 के 12,000, $400 के 8,000 और $500 के मात्र 5,000, टोटल 40,000, जो आज की डेट में सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये लोगों को फिजिकल माइनिंग का मजा वर्चुअल माइनिंग में देते हैं। आप अपने फोन से माइनिंग कर रहे हैं, लोगों को इनका रिवार्ड आ रहा है और अगले 8 साल तक अभी तक और आता रहेगा। ये है सिस्टम की पावर। अब कई प्रोजेक्ट क्या करते हैं, बीच बीच में अपना एक टोकन बना दिया, अब उसका ना यूज केस है, ना कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा उनके पास है। जब वो दिखा पैसा आ गया, उसके बाद नाम चेंज किया, अगला रख दिया पब्लिक के सामने, फिर नाम चेंज किया, अगला रख दिया। मैंने खुद देखा ये चीजें। लेकिन मिस्टर मिंट ने जितने भी प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च किए हैं ना, सभी में क्या मिलता है? MNT। एंड ऑफ द डे क्या मिलता है? MNT। तो प्राइस किसकी बढ़ेगी? MNT की। होल्ड कर लो, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो नहीं मिल सकते अब। उसके बाद क्या हुआ, इसी हैदराबाद की धरती पे अगस्त 2023, सर यही हैदराबाद की धरती थी, NFT मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ, रामोजी फिल्म सिटी, जहाँ पर बाहुबली वगैरह की शूटिंग हुई थी ना, ये वही रामोजी फिल्म सिटी में लाइव हुआ, जिसमें आप अपनी NFTs को सेल कर सकते हो। अगर कोई बंदा बोलता है कि ना मैं तो मशीन, अपनी जो माइनिंग की मशीन है वर्चुअल, उसको बेचना चाहता हूँ या किसी की खरीदना चाहता हूँ, NFT मार्केट प्लेस पे जाए, अपना उसको सेल आउट कर सकता है, बाय भी वहां से कर सकता है, किसी को बढ़ानी हो अपनी हैश पावर। अभी भी मैंने 11 अप्रैल को बहुत सी NFTs बाय की हैं। अभी 11 अप्रैल को लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी मैं 11 अप्रैल को, और एक नहीं काफी NFTs बाय की है, क्योंकि आपको रिवार्ड 8 साल तक रहेंगे। अभी ये अभी भी लाइव है और चलता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। NFT मार्केट प्लेस के बाद 22 सितंबर 2023, जगह दुबई। किस किस का सपना है दुबई जाने का? जो अभी तक नहीं गए वो बताइए बस। ठीक है, दुबई में स्टेप मिंट हिला दिया, करते हो ना, उसकी प्री लॉन्चिंग हुई। उस प्री लॉन्चिंग में उसका फेस 1 लॉन्च हुआ। सबसे पहला आईडी लगा हमारे रामेश्वर सर का। रामेश्वर सर के लिए जैसे ही लॉन्च हुआ, 200 मात्र 200 10,000 वाली 200 ही NFTs थी। लेकिन जब मैंने बाय करने का देखा तो एक सोल्ड आउट हो चुकी थी, 199 बची थी। मैं कहा ये कौन ले गया? अब पता लगा शख्स पहले से तैयार बैठा है।
वो दुबई नहीं गया, तैयारी में था। वो तैयारी में था पहले से, जैसे लॉन्च हो कब मैं इंटर दबाऊं वो दबा दिया। लेकिन सर एक चीज में आप मेरे से पीछे रह गए फिर भी। आपको 10,000 में कितना टोकन आता है उस 10,000 वाली आईडी में? 666 नहीं आता कितना है? 651 आता है ना उसी समय सर। उसमें कुछ और भी होंगी आपकी, सिर्फ आपकी 10,000 वाली आईडी। मेरे को 658 आता है। मेरे को 658 आता है। तब आपसे बात भी हुई थी मेरी, ठीक है। 33,000 टोकन लगा था लगभग। और प्रमोद सर ने एक बात बोली थी कि मौका है संभाल लो। प्रमोद सर को फॉलो किया, मौका संभाला, ठीक है। उसके बाद 24 दिसंबर 2023 जगह इंदौर स्टेप की ऐप लॉन्च हुई। और उस ऐप लॉन्चिंग में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत लोग गए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? 1 जनवरी 2024 से रिवार्ड आना शुरू कर दिया। स्टेप मिंट का रिवार्ड मिलना सभी को शुरू हो गया था। 1 जनवरी से चलना शुरू कर दिया था सभी ने। और आज तक चल रहा है। उससे पहले ना बहुत से लोगों ने हमें नेगेटिव किया, डीमोटिवेट करने की कोशिश की। बोला भाई अब देखना 1 जनवरी से इसका प्राइस कैसे गिरेगा, कैसे गिरेगा। आज हम उनको दिखाते हैं भाई 1 जनवरी छोड़े 1 अप्रैल भी चला गया अब तो प्राइस गिरा तो है नहीं। ये पावर है सिस्टम बढ़ रहा है। एक बार जोरदार ताली सभी। आगे चले। चलिए अपकमिंग प्रोजेक्ट लिख लीजिए। हमारे आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या हैं अभी, उनमें भी आपको MNT ही मिलेगा। ये वादा है। मिंट एक्सचेंज, स्पोर्ट्स मिंट और मिंट क्रॉस ब्लॉकचेन। इनमें से स्पोर्ट्स मिंट तो कल ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई और मिंट बर्निंग मैकेनिज्म ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा और देखते हैं, ये लाइव दिखाऊंगा अभी। इंक्रीज योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अभी आपने फॉलोअप भी कर लिया, लिस्ट भी बना ली, प्रेम सर ने मोटिवेट कर दिया आपको, राजेश सर ने भी पूरा का पूरा प्लान आपके सामने खोल के रख दिया कि वो कैसे वर्क करते हैं, योगेश सर ने भी, शमशेर भाई ने भी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आपने क्या किया, अपने आसपास के रिश्तेदार यार दोस्त मित्र सबको प्लान दे दिया, सबकी ज्वाइनिंग आ गई। अब नए लोग कहाँ से आएंगे, या तो वो लोग लेके आएंगे या आप खुद लेके आओगे। आप खुद भी लेके आओ, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे तो आपकी टीम काम नहीं करेगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब इनके माध्यम से मैं बताता हूं आप लोगों को कि कैसे आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो घर पे बैठे बैठे भी, ठीक है। इसे आगे भी लेके कुछ इसी में बता दूं, इसको ऑन कर दीजिए एक बार। कॉल कर दीजिए ब्रदर एक बार।
किसके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है? अच्छा, आपके पास नहीं है क्या? नहीं है, फेसबुक अकाउंट नहीं है आपके पास? है, बना लीजिए। अब फेसबुक से आप कैसे बिजनेस निकाल सकते हो, फ्री में भी और पेड भी, दोनों आप लोगों को बताऊंगा। फेसबुक पे आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे ना, तो वहां पे सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च के ऑप्शन में आपने टाइप करना है नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप। वहां काफी ग्रुप्स बने हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप, क्या सर्च करना है? नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप। ठीक है, वो सर ओके। अब ये सर्च का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपने सर्च करना है नेटवर्क मार्केटिंग, लिखो बस ओनली करना एक बार। ये नोट कर लो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाता, मैं इसी पे वर्क करता हूँ और इसी से मेरी सेल निकलती है। और मेरी टीम नई नई जो बनती है ना, वो इन्हीं चीजों से बनती है। नहीं, इसमें अकाउंट मेरा लॉगिन है सर। नेटवर्क मार्केटिंग सर्च करना सर इसको। केवल चेक करना बोल रहा एक बार। यहाँ पे ना आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे फेसबुक पे। अब यहाँ पे फ्री और पेड इस तरह से बिजनेस निकलता है। अगर आप किसी को मिलने भी जाते हो तो 1000-500 खर्च की जाते हो, है ना? आप फेसबुक पे 500-1000 रुपए खर्च कीजिए, यहीं से भी बहुत बिजनेस निकलता है। कैसे निकलता है वो? नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी एक ग्रुप ओपन कर दीजिए सर। अब जैसे ही आप लोग ना सर्च करोगे नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप, यहाँ पे ना आपको नंबर मिलेंगे। बेस्ट प्लान कौन सा चल रहा है, मुझे करना है, सेंड कीजिए। ये नंबर दिया उसने अपना। आप इस नंबर को यहाँ से निकालिए, इसको रात को जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉल होती है उसका लिंक भेजिए, उसके साथ फोन पे बात कीजिए। और जैसे योगेश सर ने बताया था ना कि एक बार या 2 बार कॉल नहीं करना, कम से कम 5 बार तो उसको कॉल करना ही करना है। ये इसमें से बहुत अच्छा बिजनेस निकलता है। नंबर बंदा खुद करना चाहता है ना, बेस्ट प्लान कौन सा चल रहा है, मुझे करना है, सेंड कीजिए, नंबर दे दिया। यहां से नंबर निकाल लीजिए, आगे चलोगे, ये देखो मुझे मात्र 60 लोगों की जरूरत है, तुरंत पैसा मिलेगा। इसको भी कॉपी कीजिए नंबर को, पैसा तो हम भी दे रहे हैं। आगे जाइए, ये देखिए
डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कितने से ज्वाइनिंग होती है प्लीज बताइए मेरे को, और इसके बारे में डिटेल भी भेज दीजिए। ओनली व्हाट्सअप कीजिए, ये नंबर आ गया। प्लान भेजो यार, इतने नंबर आ रहे हैं, लोग अपने आप अपना नंबर दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, कर लोगे ये काम? यस और नो? तो एक बार जोरदार तारीफ जाओ आप दो में। जय मिस्टर मीट! जय मिस्टर मीट! जय मिस्टर मीट! हो जाएगा अब यहाँ से तैयार, प्लान बन जाएगा, लोगों की टीम बन जाएगी। इसको लिख ले यार, ये दिखाने के लिए नहीं है, आप लोगों को इसको करना है। ठीक है, अब यहीं पर ये तो फ्री हो गया, आप लोगों को कॉल करोगे। अब इसमें आप पेड भी कर सकते हो कि आप इसमें थोड़ा सा पैसा डालो फेसबुक के अंदर और अपने आप कॉल आनी शुरू होंगी आपके पास। मुझे कॉलें आती हैं, दिखाऊं कैसे आती हैं, कितने पैसे में आती है कॉलें, एक कॉल कितने में आती होगी, कोई बता सकता है? बता सकता है कोई? मैं एक बंदे को प्लान दिखाने के लिए कितने पैसे खर्चता हूं? कितने? 5 रुपए। और कोई इससे कम या ज्यादा वाले? 500? हाँ जी, 3 रुपए। ठीक है, अब हम चलते हैं ये मेरा फेसबुक का अकाउंट, ये रिजेक्ट हुआ, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस किया था, उसको चेंज करूंगा तो मैं कुछ कंटेंट होता है जो वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे क्रिप्टो वर्ड लिख दिया या हमने अर्न लिख दिया, अर्न मनी। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं करता, उनको चेंज रिवार्ड कर दो उसकी जगह पे। ये मैंने कुछ चेंज किया था, उस वजह से थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ है, मैं इसको ठीक कर लूंगा। अब ये स्टेप मिनट का है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अप्रैल 1 से लेकर आज कितनी तारीख हो गई? 27 अप्रैल तक। ये 2022 का है, इसको मैं लास्ट 30 डेज कर देता हूँ। चलो, अब एक चीज देखिए आप, टोटल अमाउंट स्पेंड कितना किया है मैंने मात्र 1 महीने में? 440 रुपए। कितने लोगों तक गया मैं 440 रुपए में? ये योगेश भाई 10-20 किलोमीटर जाते हैं गाड़ी में। ये देखिए 13,000 से भी ऊपर लोगों ने के इंप्रेशंस इस पे आए हैं। स्टेटमेंट की एंगेजमेंट ऐड मैंने चलाई थी, मुझे इतनी कॉलें आई, इतनी कॉलें, मैंने 2 घंटे में ही अपना फोन ये ऐड बंद करना पड़ा। मैं तंग हो गया, इतनी कॉलें मुझे आई मात्र 2 घंटे में। यहां से बंदा खुद आपको कॉल करेगा, आपको सिर्फ ऑडियंस को टारगेट करना है, उस ऑडियंस को। ठीक है, वो कैसे टारगेट होती है वो भी इसी में ऑप्शन होता है। अब इतने रीच कितनी आई? 13,000 के आसपास। ये देखिए, अब ये करना कैसे होता है आप लोगों को मैं बता दूं एक बार। सबसे पहले आप बोलेंगे ads.facebook.com। पहले तो फेसबुक पे ना, जो आपका फेसबुक अकाउंट है उस पे एक पेज बना लीजिए। वहां पे पेज बनाने का ऑप्शन आता है, मेरा यूट्यूब चैनल है ना जो स्टेटमेंट का, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप पेज क्रिएट करके इसको पेड ऐड चला सकते हो। एक बार छोटा सा मैं बता दूं, जब आप पेज बना लोगे, पेज में 2-4 आप पोस्टें भी डालना उसके अंदर स्टेटमेंट से रिलेटेड या कुछ भी अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको ads.facebook.com ओपन करोगे तो यहाँ पे कैंपेन का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये नाम पूछेगा कि क्या नाम आप रखना चाहते हो। आप कुछ भी रख दो जो आपको याद रहे, कुछ भी जो आपको याद रहे। मैं यहाँ पे रख देता हूँ LDP HYD हैदराबाद, याद रहेगा मेरे बस।
क्रिएट ए न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे ना, हमें क्या चाहिए सबसे पहले? हमें कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले लोगों के साथ एंगेजमेंट चाहिए होगी हमें, कि लोग हमारे साथ एंगेज हो, हमसे बात करें। तो हम सबसे पहले जो ऐड चलाएंगे वो एंगेजमेंट में क्लिक करेंगे। इसकी पूरी डिटेल की वीडियो भी मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन ये समझ लो एक बार होता कैसे है। एंगेजमेंट में हम क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे, सिंपल सा। मैनुअल इसको ऑपरेट करेंगे हम, नहीं तो फेसबुक अपने हिसाब से चलाएगा फिर इसको। अब हमारे पास कैंपेन बन गया, कैंपेन का नाम हम यहां दे देते हैं अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नाम चेंज करना है कैंपेन का जो आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको कूल ऑडियंस पे चलाइए आप। नीचे आ जाइए आप, इसको नेक्स्ट कीजिए ओनली। उसके बाद आपके पास आएगा पहले ऐड क्रिएट ए कैंपेन, फिर आएगा ऐड सेट। ठीक है, ऐड सेट में आप नाम रख दीजिए कुछ भी, मैं LDP2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉल्स, आप कॉल्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने हमें दिखा भी दिया है कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। रीच, ये एस्टिमेटेड आइडिया होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, ये एस्टिमेटेड आइडिया होता है। 47,000 से 1,35,000 लोगों तक आप पहुंच सकते हो। इसमें हमें पेज बुक फेसबुक का वो पेज सेलेक्ट करना होता है जो हमने बनाया है। तो स्टेटमेंट मूव टू अर्न का मैंने एक पेज बना रखा है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूं। बजट पर डे का मैंने 800 रुपए रखा हुआ, मात्र 800 रुपए पर डे का। एक दिन में 800 रुपए मेरे खर्च होंगे, ये ऐड अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंडिया, ये ध्यान देने योग्य बात है थोड़ा सा। इंडिया पे आप क्लिक करोगे, अब मेरे को छत्तीसगढ़ की टीम से, जो छत्तीसगढ़ में टीम चली, इससे अलग एक नई टीम छत्तीसगढ़ में अपनी भी बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डाल देता हूं छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के एरिया में ही मेरी ये ऐड दिखेगी। रामेश्वर सर का बिजनेस आधा होगा वहां। सर चला दें सर आपके एरिया में ऐड। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ से आप एरिया सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले एरिया वो सेलेक्ट कीजिए जहां पर आप फेस टू फेस लोगों को मिल सकते हो। जैसे हमारे यहाँ ना, मैं आपको क्षेत्र में सबसे पहले ऐड चलाएंगे। ठीक है, ऐसे आप ऐड चलाओ और इसको कर दो नेक्स्ट, सिंपल। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। ये कुछ है, इसमें एडिट कर देता हूँ। हाँ, फोन नंबर नहीं दिया हमने, यहाँ पे हमने IND इंडिया लिखा और अपना नंबर मैंने दे दिया। ठीक है, और नंबर देने के बाद मैंने इसको कर दिया पब्लिश। अब बनाएंगे हम इसके अंदर ऐड कि हमने लोगों को दिखाना। अब अभी हमने क्या किया, अभी तो हमने एक तो कॉल का बटन लगाया कि हमें कॉल आ जाए, और दूसरा क्या किया, एरिया सेलेक्ट किया। बस अब उस एरिया के लोगों की हमें कॉल आए तो उनको ऐसा हम क्या दिखाएं। मैंने ऑलरेडी वो पोस्ट बना के, आप कैनवा से बना देना। कैनवा की मैंने सुबह जो 6:30 मीटिंग होती है ना, उसमें बताया है बहुत से लोगों को कि कैनवा कैसे यूज होता है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे पड़ी है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब यहाँ पे ये फेसबुक का पेज कनेक्ट हो गया। अब ऐड मीडिया पे हम क्लिक करेंगे, ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे। अब ये वो इमेज है जो मेरे ऑलरेडी फेसबुक पेज पे पड़ी है। अब मैं कोई भी एक ऐड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ डन, सिंपल। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा अलग से क्रिएटिविटी करके बनानी है ये चीज। अब यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख देते हैं हम, प्राइमरी टेक्स्ट, मूव टू अर्न, हेडलाइन में लिख दो कुछ भी, कोई अच्छा सा बना के लिखना आप। मैं तो जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूँ, और इसको पब्लिश कर देना है।
ऐड आपकी बन गई, अभी जाएंगे रिव्यू में। ऐसे ऐसे आपकी ऐड दिखेगी, फीड पे कैसे दिखेगी, स्टोरी पे कैसे दिखेगी, इंस्टाग्राम का आपका पेज है उस पे कैसे दिखेगी। ठीक है, अब इसको पब्लिश कर देते हैं, थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन के लिए पूछ रहा है। और अब यहाँ से ये टूल्स है बिलिंग, अब यहाँ पे आप डालोगे इसमें पेमेंट। मेरे पास अभी 480 रुपए का बैलेंस इसमें पड़ा है, यहाँ से आप फंड इसमें डाल सकते हो। और ऐसे ऐड फंड करोगे ना तो ये यूपीआई से भी ले लेगा, नेट बैंकिंग से भी ले लेगा, आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी फंड ले लेगा। ठीक है, सिंपल। ये तो हो गया फेसबुक का। अभी हम चलते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब दिखा दें आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग यूट्यूब पे कैसी होती है। अभी हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, ये हमने एक यूट्यूब का चैनल बना रखा है स्टेपमिंट के नाम से। भाई कितने सब्सक्राइब हो गए इसमें? टोटल जो वीडियो है आईसीओ फेज से लेकर अब तक जितना भी हमने काम किया है उसकी सभी की वीडियो यहाँ पे पड़ी है, आप जाके देख लेना उनको। अब आप एक सिंपल छोटा सा वीडियो बनाना, flicky.ai का मैंने बताया था आपको, AI टूल। यस सर, बताया था ना, जिसमें आप एक छोटा सा वीडियो बनाना स्टेपमिंट से रिलेटेड, जो आप लोगों को देखो, लोग आजकल ना पढ़ना कम पसंद करते हैं, देखना जाना पसंद करते हैं। तो आप छोटे से टूल से 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो बनाते रहो और यूट्यूब में डालते रहो, वहां पे कोई आपका कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं, एक सेकंड, सॉरी, अब मैं ऐड कराता हूं गूगल पर। गूगल पर कैसे वो वीडियो लोगों को दिखाता हूं यूट्यूब पे, वो चलेगी आपकी गूगल एडवर्ड्स से। इसको हम पीपीसी भी बोल देते हैं, पे पर क्लिक। ठीक है, अब यहां पे देखो ये बैलेंस खत्म हो चुका है इससे ना। अब मैं इसमें आपको दिखाऊं, लास्ट 30 डेज का डेटा दिखा देता हूं आप लोगों को। ओवरव्यू दिखाता हूं, मेरे पास कितने इंप्रेशंस आए, 1,43,000 के आसपास, 27,000 लोगों ने देखा। और मात्र मेरा जो एक लोग को दिखाने का कॉस्ट आया वो 21 पैसे। जो वीडियो मैं बनाता हूँ स्टेटमेंट से रिलेटेड, मिस्टेटमेंट से रिलेटेड, वो लोग जब मैं लोगों को दिखाता हूँ तो मात्र मेरा 21 पैसे खर्चा आया एक व्यक्ति को दिखाने का। आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, सिंपल आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, कैंपेन पे क्लिक करना है। इसमें भी वही चीज है, क्रिएट ए कैंपेन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लीड्स, या आप इसको विदाउट कैंपेन चला दो, क्योंकि आप लोगों को तो वीडियो दिखानी है। क्या सर, क्या सर, रिजल्ट कितना आया, कन्वर्जन रेट क्या है? आईडी कितना आया बोलो। भाई लोगों की कॉलें आनी शुरू होगी, मैंने ग्रुप में उनके नंबर ऐड कर दिए। अब पर डे का बिजनेस मेरा $10,000 से $30,000 कैसे गया? पर डे का बिजनेस है जो मेरा, वो $30,000 तक जाता है पर डे का। कैसे जाता है वो? देखिए, जब भी आपके पास कोई नया व्यक्ति आएगा ना, वो एकदम से ज्वाइन नहीं करेगा, आपको उसको फॉलोअप पे फॉलोअप रखना पड़ेगा। आप क्या करो, एक ग्रुप बनाओ, उसको ग्रुप में ऐड कर दो, डेली मीटिंग का लिंक भेजते रहो, डेली सेल्स की फोटो भी उसमें जाती रहेगी, तो 2, 4, 5 दिन बाद सोचना शुरू कर देगा, तब आपको कॉल आनी शुरू होगी। एकदम से कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा आपके पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वीडियो, अब आपको कौन सी वीडियो दिखानी है, नॉन, जो स्किप नहीं करते आप 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद यूट्यूब पे,
कौन सी वीडियो दिखानी है, ये उसके ऑप्शंस हैं। बाकी इसका पूरा की पूरा डिटेल का वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, वहां से जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे टाइम है ना जो वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, अभी कुछ और चीजें भी बहुत बाकी हैं, अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो वो चीजें छूट जाएंगी आपकी। सिंपल YouTube से हम कोई भी एक वीडियो उठा लेंगे, जो मेरा YouTube चैनल है उससे कोई भी एक वीडियो उठा लेता हूं मैं। कोई भी एक शॉर्ट वीडियो उठाता हूं मैं, उसके URL को मैं करता हूं कॉपी और वीडियो कैंपेन में जाता हूं। वीडियो कैंपेन का नाम दे देता हूं बजट कितना रखना है मेरे को पर डे का, मैं रख देता हूँ 1000 रुपये। इसको नहीं छेड़ना है, कब चलाना कब बंद करना है। ऐड कहाँ दिखानी है, ऑल इंडिया में दिखानी है ये ऐड तो हमें। ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर लो, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, वीडियो व्यूज, ये टर्मोग्राफीज होती है कि आपको फोन पे दिखाना है, टैबलेट पे दिखाना है, या लोगों को लैपटॉप पे दिखाना है। आप जहाँ चाहो वहाँ दिखा सकते हो उसको। ठीक है, कौन से नेटवर्क पे दिखाना है, ऑडियंस कहाँ की सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे YouTube की वीडियो का एक लिंक डाल देते हैं, जस्ट सिंपल। ठीक है, ऐसे हम ये वीडियो ना लॉन्ग है। ठीक है, हमें शॉर्ट वीडियो लिंकी से बना के डालनी है बस, और इसको क्रिएट कर देना है, ऐसे ही फंड ऐड करना और ये चल जाएगा आपका। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो YouTube चैनल पे जाके देख लेना। ये देखिए यहाँ पे कैसे चलेगा, वो उधर दिखा देता है कि YouTube पे कैसे शो करेगा। स्किप करेंगे ना लोग, ऐसे चलता है। यहाँ से बहुत कॉलें आती हैं, बहुत लीड जनरेट होती है यहाँ से, क्योंकि वीडियो जब बंदा देखेगा तो उसके अंदर आपका नंबर होगा, नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे URL हमें डालना है, बस सिंपल ये काम करना है। ठीक है, अब आप एक चीज हमें बताइए, कितने लोग ये काम करेंगे? सर पानी दोगे? कर लोगे? उस YouTube चैनल पे बिल्कुल बारीकी से बताया गया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये काम करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूं, कितने लोग ऐसे इस हॉल में बैठे हैं जिनको मिस्टर मिंट पर अभी भी डाउट है? आपको डाउट है सर अभी भी? ठीक है, आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। और किसी को डाउट है? ओके ओके, अच्छा, जिनको डाउट नहीं है वो हाथ खड़ा करेंगे एक बार, जिनको डाउट नहीं है। चलिए, अब जिनको डाउट नहीं है वो मेरे को एक बात बताइए, 2022 में 5 सेंट से शुरू होकर आज 50 सेंट प्लस चला गया है। ठीक है, आवाज आ रही है पीछे तक? ठीक है, अब अगले 1 साल और अगले 2 साल में प्राइस कहां तक जाने वाला है, आप बताइए मेरे को। एक $1 वाले हाथ खड़ा कीजिए, जो $1 सोचते हैं कि अगले 1 साल में $1 जाएगा। $5 वाले, संख्या बड़ी है। $10 वाले, $2 वाले, आप $2 वाले की लिस्ट में, मतलब 2 महीने बोला नहीं, 2 महीने में आप उठाएंगे। ठीक है, अब ना आप सभी लोग सीधे होके बैठ जाइए। तो जो चीज आप लोगों को दिखाने वाला ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राहुल सर ने एक बात बोली थी कि अपनी पेटी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अब ये टेक ऑफ करने वाला है। ठीक है, अच्छा, आप लोग अपना भविष्य देखना चाहोगे मिस्टर मिंट में? यस सर, नो? एक बार जोरदार ताली। आप लोगों का क्या भविष्य है ये आपके मोबाइल में पड़ा है। सभी
सभी के सभी लोग अपना मोबाइल ओपन कीजिए, ब्लॉकचेन खोल गूगल क्रोम पे जाइए। ब्लॉकचेन खोल हो गया? जी हमारा MNT टोकन किस ब्लॉकचेन पे है? bscscan.com ओपन कीजिए अभी के अभी आप। कर लिया? चलिए, अब जहां पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है उसमें आप टाइप कीजिए मिस्टर मिंट। हो गया। हो गया? मैं बता देता हूं आपको कैसे टाइप करना है। मिस्टर मिंट आप टाइप करोगे, आ गया मिस्टर मिंट? मिस्टर मिंट पे क्लिक कर लीजिए आप एक बार। मिस्टर मिंट की मैक्स टोटल सप्लाई कितनी रह गई है? 67 करोड़ कितनी थी सप्लाई टोटल? 100 करोड़ 100 करोड़ थी। कम हुई है या बढ़ी है? कम हुई है। क्यों कम हुई है? बर्निंग मैकेनिज्म से। और इस सिस्टम को जिस तरीके से तैयार किया है उस सिस्टम के माध्यम से सप्लाई कम हुई है। और सप्लाई कम होने का मतलब है प्राइस का बढ़ना। प्राइस का बोलते भी नहीं हो यार तुम तो। बुलवा देते। अब ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। प्राइस क्या चल रहा है? 52। जब जाता है ना थोड़ा थोड़ा ऊपर, खुशी मिलती है ना सभी को, है? किस किस को मिलती है? तकलीफ भी होती है। सभी को मिलती है। आईडी लगाने लगाते। तकलीफ तो उनकी होती है जो 2022 अप्रैल में नहीं आए थे। एग्जाम्पल बैठे हुए मेरे को ताने मारते हैं अभी भी कि सर छूट गया, मैं छूट गया। लेकिन आप मत छूटना, अभी भी मौका है आपके पास, ठीक है। वो टाइम नहीं आएगा। अब प्राइस घटने पे तकलीफ, प्राइस बढ़ने पे भी तकलीफ, दोनों हैं? मुश्किल है। दोनों मुश्किल। ऐसा क्यों होता है? जिन्होंने आईडी लगा ली है उनको घटने से तकलीफ होती है, जिनकी आईडी नहीं लगी है उनको बढ़ने से तकलीफ होती है। यही बात है। लेकिन आपके पास टाइम है आईडी लगाने का। अगर आपको आईडी लगानी है तो प्राइस की तरफ मत देखो, प्राइस की तरफ लगानी है तो लगा दो। क्योंकि जब 27 सेंट से 33 सेंट में गया तब भी लोग बोलते थे कि नीचे आएगा नीचे आएगा, लेकिन नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें है ना आपने सर्च कर लिया ना। यस। अब आपको एक चीज रह गई, पहले वो करा दो क्लियर, ये थोड़ा बाद में कर लें हम, है ना। आपने प्लान दे दिया, सब कुछ कर लिया। अब आप किसी की आईडी लगाने जाते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट वॉलेट क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क। आता है सभी को डाउनलोड करना? ठीक है, कैसे डाउनलोड करते हैं? एक मिनट में इसको कट करता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। आप सभी ने मेटामास्क डाउनलोड कर लिया। ये ऐसे आप इंस्टॉल करते हो मेटामास्क को। ये मैं गूगल क्रोम की एक्सटेंशन में कर रहा हूँ, आप फोन में कर लेना, क्योंकि फोन में ऐप होती है, क्रोम में एक्सटेंशन लगती है। इसकी प्रोसीजर सेम है, वही चीज है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बनाना है मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट। मैं मेटामास्क का एग्जांपल लेके चलता हूँ। आपको क्रिएट ए न्यू वॉलेट करना है, ठीक है। देखिए, जब तक आप सीखोगे नहीं ना, आप अपने सीनियर पे डिपेंड रहोगे, आप सक्सेस नहीं होगे। आपको सीखना पड़ेगा मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट बनता कैसे है,
हम नेटवर्क कैसे उसमें सेलेक्ट करते हैं, आईडीज कैसे लगाते हैं, बीएनबी कैसे ट्रांसफर करते हैं, टोकन को बाय कैसे करते हैं, ये सभी आपको सीखना पड़ेगा। अभी ना मैं एक मैसेज देख रहा था, 2-3 दिन पहले की बात थी ना सर, अमरदीप सर, वो बंदा बोल रहा था कि मेरे को टोकन बेचने हैं, मैं कैसे बेचूं, मेरे पास तो एक्सचेंज ही नहीं है। सर आपका रिप्लाई गया था कि आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड क्रिएट करो आप, ये सीक्रेट रिकवरी फ्रेज ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, ये नया वॉलेट बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको नेक्स्ट कर लेता हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये तो मैं नया वॉलेट बना रहा हूं, इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप लोगों को बताने सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन किसी को भी आपके सीक्रेट रिकवरी फ्रेज और प्राइवेट की ये चीजें किसी के साथ शेयर मत करना। आप पब्लिक एड्रेस को शेयर कर सकते हो, लेकिन जिस भी व्यक्ति के पास आपकी ये चीज चली गई वो आपके वॉलेट का मालिक है। ठीक है, तो ये आपकी प्राइवेट चीज है, इसको आप प्रिंट कर लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने घर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में रख देना, जहां पर आपके घर की रजिस्ट्री, प्लॉट की या आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट वगैरह रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूरी लाइफ चलेगा आपका ये। ठीक है, अब यहां पे क्या आता है, ये 3 नंबर पे क्या मांग रहा है, क्रू, मैं इसको डाल देता हूं। अब 4 नंबर पे क्या मांग रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब 8 नंबर पे क्या मांग रहा है ये, गलत हो गया। अब ये बन गया आपका मेटामास्क। ठीक है, गॉट इट। अब ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट बनाते हो ना, तो ये बाय डिफॉल्ट एथेरियम की ब्लॉकचेन पे आएगा। सबसे पहले वॉलेट बनाने के बाद आपने उसके सीड फ्रेज को रख दिया संभाल के, उसकी प्राइवेट की निकाल लो सेटिंग में जाके, और अब यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, क्योंकि हमारा जो एमएनटी टोकन है वो बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे एथेरियम मेन नेट आ रहा है, ऐड नेटवर्क करेंगे, बाइनेंस की स्मार्ट चेन को ऐड करेंगे, अप्रूव और स्विच टू नेटवर्क, गॉट इट कर देते हैं इसको। ये ऊपर से काट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ गया, अब हम हो गए बीएनबी की स्मार्ट चेन पे। अब इसके अंदर हमें क्या लेके आना है, क्या इंपोर्ट करना है, एमएनटी टोकन। तो एमएनटी टोकन कहां से इंपोर्ट होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। अब यहाँ पे लिख देते हैं मिस्टर मिंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे चला गया सीधा हमें लेके। ये हमारा एड्रेस है, ठीक है ना। इस एड्रेस को अगर क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करना है, सिंपल अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है और इंपोर्ट टोकन। अब बीएनबी के साथ साथ एमएनटी भी आ गया।
ऐसे ही ये एक ऐसा वॉलेट होता है डिसेंट्रलाइज, जिसमें आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो खाली एक वॉलेट है, तो हमारा एमएनटी टोकन इसमें ही आएगा। अब आपको सर अजय सर, मैं आपके रेफरल में नीचे लगना चाहता हूँ, जिसको आपने प्लान दिया उसके नंबर पर ये मेटामास्क आपने बना दिया, अब उसके नंबर पर अपना रेफरल कोड भेजो। सर अपना रेफरल कोड मुझे व्हाट्सएप करना है एक बार, रामेश्वर सर आप भेजिए, कोई भी कर दो ज्वाइनिंग का मौका मिल रहा है। सर, आप कर दो चाहे, क्या दिक्कत है। रामेश्वर व्हाट्सएप कर दो, हाँ व्हाट्सएप कर दो। किसने किया? रामेश्वर सर ने। अब रामेश्वर सर ने मेरे को एक कोड भेजा, ये उनके वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस भी है, और ये रिसीविंग एड्रेस ही आपका रेफरल एड्रेस होता है, ठीक है। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप अपनी स्टेटमेंट की ऐप में जाकर वहां से रेफरल कोड को कॉपी करके बाहर निकाल लो, या आप डायरेक्ट रिसीविंग एड्रेस उठाओ और इसको कॉपी करो। इसको कर लिया हमने कॉपी। अब हम जाते हैं मेटामास्क के डैप ब्राउजर पे, इसमें यही ब्राउजर काम करेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट। आपको डैप ब्राउजर में करना है, ये क्रोम की एक्सटेंशन में इंस्टॉल किया है तो क्रोम पे भी वर्क करेगा ये, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट वॉलेट, साइन अप। अब यहाँ पे आप लोगों को उस व्यक्ति की ईमेल आईडी डालना है। काफी लोगों का पता क्या होता है, यहाँ पे जब ईमेल आईडी डालते हैं पासवर्ड डाल देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है पासवर्ड भूल जाते हैं। अब आईफोन वालों को ये दिक्कत होती है, उनको पासवर्ड याद नहीं रहता, क्योंकि आईफोन में आपको आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना पड़ेगा अगर स्टेटमेंट की ऐप को आप लॉग आउट करोगे एक बार। एंड्रॉइड में कनेक्ट वॉलेट हो जाता है डायरेक्ट, लेकिन इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए इस पासवर्ड को याद रखें। अब मैं यहाँ पे अपनी एक मेल आईडी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे रेफरल ऑप्शन, ध्यान रहे, रेफरल ऑप्शन में आपको वो कोड जरूर पेस्ट करना है। अगर आप ये कोड पेस्ट नहीं करोगे ना, जो रेफरल कोड रामेश्वर सर ने अभी मेरे को भेजा, तो आपकी आईडी, वो आईडी डायरेक्ट कंपनी के नीचे लग जाएगी जाके, जो कभी भी दोबारा चेंज नहीं हो पाएगी फिर। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन किया गया है, वो पूरा का पूरा वेब 3.0 पे डिजाइन किया गया है और प्योर तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट वॉलेट मांगेगा, ये आपका वॉलेट खुलेगा, इसको कनेक्ट करना है, बस सिंपल। अब ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद रजिस्टर्ड ना हो, मैं रामेश्वर सर के नीचे रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। रामेश्वर सर आप चेक कर लेना, आपके रेफरल में मेरी ये मेल आईडी HP इन्फो मीडिया करके आ गई होगी। अब मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ से, साइन करूंगा, और ये क्या हो गया, ये देखिए ये मेरा अकाउंट बन गया है स्टेटमेंट का। अब आपको स्टेटमेंट में के उसके मेटामास्क में BNB और MNT टोकन डलवाना है। वो कैसे डलेगा, या तो आप एक्सचेंज से बाय करो, ठीक है, और या आपके नियर डियर जो जिनको टोकन आता है वो भी देते हैं, टोकन की आईडी लगा लो, ठीक है। तो टोकन को कहाँ ट्रांसफर करना है, आपने मेटामास्क में। ये मेटामास्क का जो आपका एड्रेस है ना, ये दिख रहा है, इसको कॉपी करो और रामेश्वर सर ने जैसे भेजना है उनको भेजो, वो मुझे डाल देंगे। आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए कि कैसे भेजा जाता है। अब यहाँ पे जैसे किसी के वॉलेट में MNT टोकन पड़ा है, तो उसके वो MNT पे जाएगा, और यहाँ पे सेंड और रिसीव का ऑप्शन आता है, तो हमें सेंड करना है।
सेंड पे क्लिक करेंगे और ये एड्रेस उसका डाल देंगे। कितना MNT टोकन डालना है? 10,000। ठीक है, वो अभी इसमें बैलेंस नहीं है ना, इस वजह से दिखा रहा है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो यार, क्वेश्चन है किसी का? पीछे खड़े हुए सर, क्या क्वेश्चन है सर आपका? माइक दीजिए सर एक बार पीछे। और रिकवरी टैक्स के लिए बोला कैसे कॉपी किए थे हमको भी कॉपी कर पीछे माइक दीजिए सर एक बार। बताइए सर। सर ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मेटामास्क डाउनलोड करने के बाद उसका रिकवरी फ्रेज आया था, उसको आपने लैपटॉप में कॉपी कर लिया था। ठीक, तो लैपटॉप में कॉपी करना सेव कहाँ से रहेगा, मैं सोच रहा हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए वहां पे रखा है मैंने। कॉपी करना चाहिए कि नहीं करना नहीं चाहिए? करना क्वेश्चन। करना चाहिए सर। तो कॉपी करने से वो सेफ है, उसमें कहीं दूसरे के हाथ में तो नहीं लग जाएगा? सर वो तो आप देखोगे ना, आपका लैपटॉप किसी के हाथ में जाता है या नहीं जाता है? जैसे मोबाइल में अपन कॉपी करते तो लगता है भाई कहीं ना कहीं वो कोई उसको हैक कर सकता है, वैसे लैपटॉप में अगर बिल्कुल कॉपी कर कर सकते रहे हैं हैं सर। आप उसको राइट डाउन कीजिए। जी, इसका प्रिंट आउट, अगर आपके पास प्रिंटर है तो अपने प्रिंटर से प्रिंट निकालिए। मेल आईडी में भी मत रखिए इन चीजों को, क्योंकि मेल आईडी भी हैक होती है। जो कॉपी की है उसकी बात मैं कर रहा हूँ सर, बाकी हम लोग तो हाथ में लिखने की ही बात बोलते हैं कि नहीं, फोटो भी नहीं। मैंने तो कॉपी करी, आपको सिखाने के लिए कॉपी किया ना। मैं आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं समझा वैसे। कोई क्वेश्चन नहीं। इस रिकवरी फ्रेज जो है नहीं, कॉपी करना तो वैसे गलत है, आप इसको मत कीजिए। मैंने तो आपको सिखाने के लिए किया ये चीज। जी, वही क्वेश्चन मैं था सर, बस। ठीक है? जी, हाँ, ओके। क्योंकि ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके साथ साथ आप प्राइवेट की निकालिए। अच्छा, एक बात हो रहा है, अभी ना एक इशू आ गया था पीछे, मेटामास्क तो अपडेट हुआ था। जब भी किसी जिसको वो इशू आया बताना मेरे को, कि वहां पे जब हम वॉलेट को कनेक्ट करते हैं stampin.io पे जाके, तो ऊपर लिखा था प्लीज सिलेक्ट BNB स्मार्ट चेन। ये इशू किस किस को आया? आपको आया? आपको आया? हमको भी सोल्यूशन हो गया? ठीक हो गया सर अपने आप। उसके दो सॉल्यूशन हैं, मैं बता दूं आपको। पहला, आप उस मेटामास्क में एक बार एथेरियम की ब्लॉकचेन सेलेक्ट करके दोबारा से BNB की स्मार्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो आप मेटामास्क में जो आपके सीड फ्रेज पर अगर नहीं निकाले तो वो निकाल के रख लीजिए और प्राइवेट की उस मेटामास्क को अनइंस्टॉल कीजिए, दोबारा इंस्टॉल कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, वो हो जाएगा। बड़ा ही मेरा खुद यही इशू था और मैंने खुद इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था। ठीक है नाम सर, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक परेशानी था जी एक्सपर्ट लोग हैं तो सर सुन लीजिए। जी जी सर मेरा 2500 का जो है डॉलर का जो है, हाँ $2500 का आपका आईडी था। ठीक है, कैश नोट नहीं हो पाया, ओके। मोबाइल टूट गया गुम गया सर, गुम गया मोबाइल। जी। मेटामास्क का जो मालिक है ना सर, वो भी हेल्प नहीं कर पाएगा। सच में बता रहा हूँ सर, ये मतलब कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इसके देखो इसके पीछे जो कोडिंग हुई है ना, कोडिंग मतलब वेब 3 में क्या होता है, आपने व्हाट्सएप में देखा है लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सर्विस। उसमें या तो भेजने वाले को पता है या रिसीव करने वाले को पता है, बीच में किसी को कुछ भी नहीं पता। जब देखिए आपके मेटामास्क आपका ही है, मेटामास्क को कैसे पता? सर आप जब- लोग एक्सपर्ट हैं तो कुछ इसका सॉल्यूशन निकले। मेरा तो गया, लेकिन आने वाले हो सर, कुछ मिस्टेक हो तो बच सर जाए उसका सर। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसका। अगर आपने मेटामास्क की प्राइवेट की और सीड फ्रेज गुम कर दिए तो उसका सॉल्यूशन तब तक है जब तक आपके पास मोबाइल बचा है, आप उसकी सेटिंग से निकाल सकते हो। हमारे पास ऐसे 2-3 केस हुए हैं सर। जी जी जी। और पता है, देखो मैं बताता हूँ आपको बात। मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ से, उसने जी। अपने जीजा जी का अकाउंट लगा दिया जल्दी जल्दी में अपने 10% के कमीशन के चक्कर में।
और सीड फ्रेज और प्राइवेट की निकालना भूल गया 10% के चक्कर जी। में। अब वो चला गया वापिस चंडीगढ़ उसका अकाउंट लगा के। अब उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, वो कहीं मेटामास्क डिलीट कर दिया। अब उसके सीड फ्रेज नहीं मिले, उसका वो अकाउंट रिकवर नहीं हो पाया क्योंकि जी। थे ही नहीं सीड फ्रेज। अब गालियां निकालता है वो कंपनी को कि कंपनी मेरा पैसा नहीं दे रही। ये सर अब ये मैं नहीं बताओ दे रहा हूँ, गलती किसकी है? मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आप नहीं निकाल रहे, मैं एग्जाम्पल मेरा बता रहा हूँ, व्यक्तिगत आपकी सुझाव। सच्चाई है। जी जी थैंक यू सर, सर थैंक यू इसमें थैंक यू। प्लीज तभी मैं बोलता हूँ कि प्राइवेट की और सीड फ्रेज संभाल के रखिए, उसका अकाउंट को पेड करने से पहले निकाल के उसके हाथ में रख दीजिए आप। अब अगला बंदा उसको खोएगा रखेगा वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ तक हम आ गए। अब आप देखिए, अब जो ये एड्रेस है ना आपका, इसी एड्रेस पे आप BNB मंगा सकते हो, इसी एड्रेस पे आप MNT मंगा सकते हो। ये आपका मतलब है क्या है, अकाउंट नंबर ये बन गया, इसमें आप कोई भी क्रिप्टो डाल लो इसी अकाउंट से, ठीक है। और एक बात और, मेटामास्क से रिलेटेड मैं बता देता हूँ आपको। जब आप एक मोबाइल में एक मेटामास्क बनाते हो, उसका बनता है सीड फ्रेज और प्राइवेट की। जब दूसरा मेटामास्क बनाते हो तो उसका सीड फ्रेज सेम रहता है, पहले अकाउंट और दूसरे अकाउंट का, और प्राइवेट की अलग अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप नए फोन में अपना मेटामास्क इंपोर्ट करते हो, जब आपका पहले बना हुआ है तो आपका सीड फ्रेज से इंपोर्ट होगा। अगर उसमें मेटामास्क ऑलरेडी चल रहा है और आपको एक अकाउंट और इंपोर्ट करना है तो प्राइवेट की से होगा, ठीक है। तो ये अकाउंट बन गया, इसमें मैंने MNT टोकन भेज दिया, ले लिया, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक काम, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको ID कैसे लगानी है। अब आपके मेटामास्क में सब कुछ आ गया। वो देख रहा हूँ ऊपर। अब जैसे आप रजिस्टर कर लोगे, सब कुछ डाल लोगे, ठीक है, तो आप मेटामास्क कनेक्ट करोगे, अपना लॉगिन करोगे और आपको stampin.io अपने डैप ब्राउजर में लॉगिन करनी है। डैप ब्राउजर क्या होता है, जो आपके मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट का ब्राउजर होता है, उसको हम बोलते हैं डैप ब्राउजर। कई बार मैसेज आता है ना, प्लीज यूज योर डैप ब्राउजर, जब हम लॉगिन करते हैं। अब ये मेरा एक अकाउंट है, इसके नीचे एक भी ID मैंने नहीं लगाई, ठीक है। और अब आपको क्या करना, सपोज कीजिए मेरे को एक, या पैकेज प्लान पे हम जाते हैं, तो मेरे को क्या करना है कि मात्र, चलिए मैं $500 का ID आपको बाय करके दिखाता हूँ कैसे करना है। बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया, कितना MNT टोकन लग रहा है, 966। अब ये अप्रूवल मांगेगा कि मेटामास्क से आप अप्रूव करो। आपकी अप्रूवल के बगैर आपके मेटामास्क से टोकन नहीं काटेगा ये, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको नेक्स्ट, अप्रूव, और इसको कर दिया कंफर्म। अब यहाँ तक ये 120 के आसपास सेकंड लेता है मात्र, उसके बाद ये बाय हो जाएगा। हो गया बाय। अब चलेगी टाइमिंग, देखो अब मेरे मेटामास्क से टोकन डेबिट हो चुका है और मुझे मिल चुका है $500 का स्टेटमेंट का सब्सक्रिप्शन। पूरा वापस 50 उधर नहीं गया, ये 50 उधर गया होगा, उधर पुराना वाला है। नहीं $500 ये मेरा पुराना अकाउंट है और ये मेरा सबसे पहला अकाउंट है जो मैंने दुबई में पेड किया था, और इसके नीचे मैंने काम नहीं किया। आप देखो रेफरल 0 है, मैचिंग 0 है, ठीक है।
हो गया भाई, थोड़ा सा टाइम रहता है। ये ऐसे टाइमिंग इसलिए लेता है क्योंकि ये ना पहले अप्रूव करता है, हर चीजों को वेरीफाई करता है कि आपके पास टोकन तो कम नहीं है, पीएनबी तो कम नहीं है। एक एरर आ जाता है, JSN एरर करके आ जाता है आप लोगों को। लोग पूछते हैं कि सर एरर आ गया, अरे भाई उसमें बीएनबी डालो ना, कम से कम $10 से $15 का बीएनबी हर एक व्यक्ति के वॉलेट में होना चाहिए। 10 से 15 का तो कम से कम होना चाहिए, $10 से $15 का, ठीक है। अब ऐसे आईडी लगा लोगे? लगा लोगे सभी? किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी आईडी लगाने में? है किसी को? ठीक है, ये बाय हो जाने दे, फिर आगे चलते हैं, आगे का सफर तय करते हैं। अब ये आईडी मैंने क्यों लिया मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना मिस्टर मिन, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे पिछले 5.5-6 साल के क्रिप्टो कैरियर में ये पहला प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड का जो छाती ठोक के लोगों को रिवार्ड दे रहा है। आज तक जितनी भी क्रिप्टो मार्केट में आई, कोई 6 महीने में फेल होगी, कोई 7 महीने में फेल होगी, कोई साल में फेल होगी, लेकिन पिछले 2 साल से तो मैं इसके साथ जुड़ा हूं, मैं देख रहा हूं पिछले 2-2.5 साल से, और उस जर्नी हर एक स्टेप का मुझे पता है कि किस स्थिति से हम निकल कर आए हैं, क्या क्या हमने किया, और ये सब जो पॉसिबल हो पाया है ना, ये इन 6 लोगों की मेहनत है। करोड़पति बना दिया, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली है। और एक बार जोरदार ताली $500 का सब्सक्रिप्शन प्लान हो गया भाई, हो गया। चलिए चलना शुरू करते हैं। चलना शुरू करना है अभी। अभी स्टार्ट कर दो सर, 12 बजे पहले शाम को खत्म करते करना हैं, है। शाम को करते हैं। अच्छा, अब ना आप एक चीज देखिए, इस सिस्टम की पावर दिखाऊं आपको। जितना टोकन मुझे मेरी आईडी लगने का आता है, उससे ज्यादा टोकन जो मेरे नीचे लोग चलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, उनका आता है। ठीक है ना? देखिए, आपको डायरेक्ट 10%, मैचिंग 10%, वन टाइम आता है। लोग उसके लिए मेहनत करते हैं कि मेरा मैचिंग फ्लश हो जाएगा, भाई तू आज आईडी मत लगा, कल लगाना इसको मैचिंग। अरे तुम एक दिन की इनकम के लिए उसको रोक रहे हो भाई, ये नहीं सोचते कि तुमको 365 दिन इनकम मिलेगी। मैं कभी नहीं रोकता, मेरी इतनी फ्लशिंग आती है। अब आप देखो, ये मेरा एक अकाउंट है, मेरा डायरेक्ट रेफरल, मेरा मैचिंग मोड्स कितना है? ये मेरा स्टेटमेंट का है, ठीक है। आपके पास भी अब ये मैचिंग मोड्स में चलते हैं। मैचिंग तो होगा ही। आज 27 अप्रैल है भाई, आज भी देखो मैं यहाँ पे हूँ, इस आईडी के नीचे 10-10 हजार की 2 और एक 500 की तो मैंने ही ली, चलो 10-10 हजार की 2 आईडी भी लग गई है, और मैं यहाँ आऊंगा आपके साथ। डेट आज का आ रहा है 27 अप्रैल। ये पावर होती है सिस्टम की, मतलब जो आप लोग नेटवर्क नीचे बनाते हो। और नेटवर्क कैसे बनाना है, पेड और फ्री एड मैंने बता दिया आपको। हो गया फ्लैश आउट, बिजनेस गया फ्लैश आउट। ये मेरे साथ डेली होता है। 2 लाख रुपए का नुकसान सीधा सीधा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, नुकसान बेशक मुझे हो, लेकिन मुझे खुशी होती है इस बात की, क्योंकि ये जो पैसा गया है प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी में गया है, ये उसको मजबूत करेगा। ठीक है, अब आप देखिए आज कितनी तारीख है? 27। यहाँ पे 27 तारीख आ रही है। मेरे नीचे जो लोग करते हैं, मुझे कितना कितना टोकन आता है उन लोगों से।
आज 27 तारीख है, तो आज का है ना ये, कल का देखें, अगले पेज पे चले। नहीं आएगा अगले 27। चलो 2 नंबर पेज पे चलते हैं। 27 ही अच्छा है। ये भी आज का है, अभी और आएगा। चलो 3 नंबर पेज पे चलते हैं। और आएगा 27 ही है। नहीं हुआ चेंज, और आएगा 4 नंबर पेज पे चलते हैं। तो भी नहीं आएगा। तो भी नहीं आएगा। 10 पेज हो जाता है। आएगा आएगा, अगले पेज पे आ जाता है। आ गया 50। यार मैं नीचे पेज तो दिख रहा ना आपको, मैं पेज बदल रहा हूँ। सर अभी 50 लोगों का हुआ है ना। अच्छा आगे चलते हैं। नहीं आएगा। नहीं अब 60 लोगों का हुआ है, अभी तो और है 2-3 सौ। 27। अरे डेट चेंज हुई कि नहीं हुई? पावर देखा, लेवल इनकम का पावर। और आप रोते हो कि मेरी मैचिंग यार फ्लश आउट हो जाएगी, आज आईडी मत लगाओ। आप एक दिन की इनकम के लिए 365 दिन की इनकम को घो रहे हो यार। ठीक है, ऐसा नहीं करना। जो जहां से लग रहा है लगने दो, लगने दो, क्योंकि मैचिंग आपका फ्लश नहीं होगा। ये वाला जो लेवल इनकम है, मैचिंग फ्लश आउट हो जाएगा, पर ये नहीं होगा आपका। अगला अगले पेज में चले, अभी और आएगा सर, और आएगा। अभी 2 पेज और। आगे चले, 90 लोग हो गए। आगे चले। 100 यार ऐसे करते करते ना टाइम बहुत खराब हो जाएगा। हैं? क्या? अरे वहाँ पे देखो ना 3200। क्या सर? वहाँ पे था 3261। यार मुझे खुद नहीं पता सर कितने आ रहे हैं। सर मेरा जो अच्छा पर डे की लिमिट कितनी है? 1500। अब उसमें से मैं 1500 डेली निकालता हूँ, वो डेली बढ़ जाता है, फिर 1500 निकालता हूँ, और बढ़ जाता है। दिखाऊंगा आपको, देखो। अभी हमारा स्टेटमेंट का वॉलेट अलग किस दिन हुआ था सर? स्टेटमेंट और मेन वॉलेट किस तारीख को हुआ था सर? हाँ, 1 हफ्ता पहले हुआ था ना। 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही अलग हुआ है स्टेटमेंट का वॉलेट। तब मैं डेली स्टेटमेंट वॉलेट से मेन वॉलेट में टोकन ले जाता था। अब ट्रांसफर होता नहीं। अब देखते हैं, वॉलेट पे आ जाओ आप एक बार। मगर बड़ा स्टेटमेंट वॉलेट में कितना इकट्ठा हो गया, और ये मेन वॉलेट है। वैसे हम पड़ा वैसे हम पड़ा 60,000 तो आप भाई वो देखो, हफ्ता 10 दिन पहले हुआ था, कितना इकट्ठा हो गया। और डेली का विड्रॉल दिखाऊं आपको अपना, मैं दिखाऊं 1500 डेली का विड्रॉल 3000 का लगाता हूं मैं यार। 1500 का स्टेटमेंट वॉलेट से, 1500 का मेन वॉलेट से, जो मिंट फोर्स का है। तो भी नहीं हो पा रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा है। एक सिंगल अकाउंट से सर कुछ रहना भी चाहिए सर। आईसीयू फेस का नहीं बताऊंगा अभी, वो तो सर लॉक लगा दिया उसका। तो दिख रहा है, डेली 1500 1455 आते हैं, 3% को डिडक्ट होके डेली 3000 का लगा। 27 तारीख में 2 विड्रॉल लगे, मेन वॉलेट और स्टेटमेंट वॉलेट, मेन वॉलेट और स्टेटमेंट वॉलेट। हाँ नहीं, सब सवेरे उठते सबसे पहला काम ये नहीं है, सबसे पहला काम पैदल चलना है। ये होता है 8:30-9 बजे के बाद, ताकि 1 बजे तक आ जाए फ्री टाइम। अरे पता है सर ये तो आ ही जाएगा, दोपहर में नहीं आएगा, शाम को आ जाएगा सर, लेकिन उसको लेने के लिए जो चलना पड़ता है वो जरूरी है। ठीक है, अब आपको पता लग गया लेवल। देखिए सबसे बड़ी जो पावर है ना वो लेवल इनकम की है। आप सिर्फ और सिर्फ लेवल इनकम पे फोकस कर लो। मैं बताता हूं, जो शमशेर भाई ने गाड़ी 1 महीने की कमाई में ली ना, आप 15 दिन में उसको ले सकते हो, मात्र 15 दिन में। ये पावर, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद देखो यार, आप खुद देखो। डेली का 1 लाख 2 लाख रुपए, 3000 टोकन मेरा आ रहा है। 3000 टोकन कितने का है पर डे का? $1500 प्लस $1500 मान के चलो। अब $1500 की कितनी कीमत बन गई INR में? 1.25 लाख मान लेते हैं, बन गई ना। तो ये, अरे ये तो एक अकाउंट है भाई। और मेरी फैमिली मेंबर भी तो चलते हैं यार।
चलिए आ गया समझ में सिस्टम का पावर। और पिछले 2 साल में मैंने देखा एक सिंगल दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन किसी का विड्रॉल रुका हो। और कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है ना यार, लोग फोन करने लगे थे, सर विड्रॉल लगाया था अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अरे भाई प्रॉब्लम पे ध्यान क्यों लगाते हो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्या हमें प्रॉब्लम नहीं आती? सर लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती होगी जिन्होंने इतना तकड़ा सिस्टम खड़ा किया है, इनको प्रॉब्लम नहीं आती होगी। इनको कितनी प्रॉब्लम आती होगी जब आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पेशेंस रखिए, आपके लिए सपोर्ट एंड हेल्प का उसमें ऑप्शन दिया गया है, वहां जाके टिकट क्रिएट कर दीजिए सिंपल। मात्र 24-48 घंटे में आपका शेड्यूल शुरू हो जाएगा यार। 1 मिनट में पैनिक हो जाते हैं, मैंने ग्रुपों में देखा मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, आज भी ड्रोन नहीं आया, 1 बजे तो 1 घंटा भी लेट हो जाता है, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। आप प्रॉब्लम पे ध्यान मत लगाइए। अगर आप प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओगे तो आपको गोल दिखना बंद हो जाएगा, अगर आप गोल पे ध्यान लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। अब चलते हैं आप लोगों के एमएनटी के साथ जो फ्यूचर है उस पे चले। कौन कौन लोग अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं एमएनटी के साथ? सर पानी देना प्लीज। हम बीएससी स्कैन में चलेंगे, यही ध्यान। सॉरी मैंने ये थोड़ा सा पहले ये आपको अभी बताना था, क्योंकि अगर मैं इसको पहले बता देता तो वो आप चीजें आपको समझ में नहीं आती। यस सर। अब लोग हमें बोलते थे भाई जब हम मार्केट में जाते थे, अरे इसकी तो 100 करोड़ सप्लाई है, इसका रेट कहाँ बढ़ेगा, हमारे टोकन में आ जाओ, मात्र 8 करोड़ सप्लाई है। वो 8 करोड़ वाले भी आज नीचे पड़े, वो भी दिखाऊंगा। और हमारी 100 करोड़ की सप्लाई भी ऊपर उठ रही है। बोलने को मात्र 100 करोड़ है, सप्लाई में कितनी है? अब आप लोगों को डाउट होता होगा। देखिए चलिए मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ, mrmint.io। इसमें चलते हैं हम टोकनोमिक्स में। ये हमारा टोकनोमिक्स है पूरा का पूरा। प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक सेल, मार्केटिंग, रेफरल, R&D, एयर ड्रॉप, लिक्विडिटी स्टेकिंग, इकोसिस्टम, रिजर्व, टीम, चैरिटी, एडवाइजरी। 13 हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे बने हैं। ठीक है, ये देख लिया। अब इन चीजों को हम ब्लॉकचेन पे देखें, क्योंकि ब्लॉकचेन पे तो अगर एक बार जो कोई चीज बन गई तो वो चेंज हो ही नहीं सकती, ये तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, या हो सकती है? नहीं। ब्लॉकचेन पे अगर कोई चीज एक बार बन जाती है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना मिस्टरमिंट लिखते हैं। ये हमारा मिस्टरमिंट टोकन आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं होल्डर्स की लिस्ट में। अब जो ये 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हैं ना, जिसके आगे ये लगा है ना, ये समझो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 13 बने हैं, इसमें जो 14-15 दिखाता है ना अलग से, वो मिंट फोर्स या स्टैम्प मिंट वाले हैं, वो उनको काउंट मत करो, क्योंकि हमारा जो टोकनोमिक्स है उसमें 13 ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वो अलग से बनाए होते हैं स्टैम्प मिंट का। और क्योंकि स्टैम्प मिंट में टोकन कौन डाल रहा है? आप लोग, कंपनी तो नहीं डाल रही स्टैम्प मिंट में टोकन, स्टैम्प मिंट वॉलेट में आप लोग डाल रहे हो, वहीं से टोकन बाहर आ रहे हैं जो स्टैम्प रिवार्ड आपको पर डे मिलता है। ठीक है, अब ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जिसमें कितना टोकन रखा है? 2 ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़। इसमें से टोकन हिला? इधर देख लेते हैं, ये कहाँ गया? ये रखा है टीम के लिए। इसमें से टोकन हिला? पूरा टोकन है। अभी कोई छेड़खानी हुई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ? नहीं हुई। अब एक चीज देखो आप, सबसे पहले तो देखो टोकन किस किस से कम हुआ है।
2 नंबर वॉलेट से टोकन कम हुआ है। कितना टोकन कम हुआ है? इसमें हमारा टोकन जो है, ये पहले अगर मैं बताऊं ये वॉलेट कौन सा है, आप इस पे क्लिक करोगे ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, ऐसे मैं नेक्स्ट न्यू टैब में दिखा दूं आपको। ये वॉलेट आपको चेक करना है 2 नंबर किसका वॉलेट है। फिल्टर्ड बाय टोकन होल्डर की लिस्ट पे आप जाओगे, और यहां पे जाओगे कॉन्ट्रैक्ट पे, लिक्विडिटी स्टेकिंग वॉलेट। ये जो 2 नंबर का वॉलेट है जिससे टोकन निकला है, ये है हमारा लिक्विडिटी स्टेकिंग। अब लिक्विडिटी स्टेकिंग में हमारा कितना टोकन रखा था? हम टोकनोमिक्स में चलते हैं, ये है 12 करोड़। यस सर। तो 12 करोड़ में से कितना कम हुआ? 7 लाख। यहाँ पे देखिए कितना कम हुआ, मोटा मोटा सा अंदाजा लगाइए। 7 लाख। हाँ, 6.5 लाख। 6.5 लाख। हम नोट कर लेते हैं इसको ना। साढ़े 6 लाख हुआ, 6 लाख, मोटा मोटा 7 लाख मान लेते हैं यार, ज्यादा करते हैं। कितना बाहर आया अभी? छोड़ दो ठीक है। और 3 नंबर वॉलेट से कितना टोकन गायब हुआ अभी तक? मतलब बाहर निकला, गायब नहीं, बाहर। जो मार्केट जो आप लोग यूज कर रहे हो, कितना आया? और जो ये स्टेकिंग वॉलेट से टोकन बाहर आया है ना, ये वो टोकन है जो आपको आईसीओ फेस में रिवार्ड नहीं मिलता था 90 लाख स्टेकिंग का, वो ही टोकन बाहर आया है। उसके बाद 3 नंबर वॉलेट से टोकन बाहर आया है। 3 नंबर टोकन से वॉलेट से कितना टोकन बाहर आया, ये वॉलेट कौन सा, ये देख लेते हैं पहले तो। फिल्टर्ड बाय टोकन होल्डर, कॉन्ट्रैक्ट पे हम जाते हैं, मार्केटिंग वॉलेट। ये हमारा 3 नंबर वॉलेट क्या है? मार्केटिंग वॉलेट। मार्केटिंग वॉलेट से टोकन बाहर आया है, और इससे हमारा वो टोकन बाहर आया है जो 15,000 पर डे बाहर निकलता है माइनिंग से। जो मिड फोर्स में माइनिंग नहीं ली आपने, उससे बाहर निकलता है। और मार्केटिंग वॉलेट 5 करोड़ तो उससे आना है बाहर, जिसमें से 15,000 पर डे बाहर आ रहा है, जो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होके मिल रहा है। और उसके साथ ही मार्केटिंग में जो आपको रिवार्ड के रूप में मिलता था ना रिवार्ड, वो टोकन बाहर आया है। तो टोटल टोकन कितना बाहर आया, हम इसको एक बार बैक कर लेते हैं। ये बैलेंस अभी बचा हुआ है, माइनस करके बताओ कितना टोकन बाहर आया है? 90 लाख के। हाँ? नहीं 9 करोड़। अरे करो यार, आप नहीं करोगे तो आप समझोगे भी नहीं। मैं तो 1 मिनट में कर दूंगा इसको। 90 लाख पहले कितना था? करोड़ है बचा है। पहले कितना था? 10। पहले 10 करोड़ था ना। 90-97 लाख है। 1 करोड़ से बाहर आया। हाँ। 92 लाख कुछ आया है। 1 करोड़। सर 93 लाख आया सर, 93 लाख, 93 लाख। नहीं 1 करोड़ नहीं आया उससे। 92 लाख। 93 लिख लीजिए सर। ज्यादा से ज्यादा 93। 92 लाख हम मान लेते हैं, 92 इससे लाख। ज्यादा टोकन बाहर नहीं आया इससे। ठीक है सर। 92 लाख। 92 ठीक है, लाख। 92 लाख मान लेते हैं। यस। चलिए 91 लाख। अब इससे हमारा कितना आया? 92 लाख। 92 लाख टोकन बाहर आ गया। अब इसके बाद चौथा। इस वॉलेट से कोई टोकन बाहर नहीं आया अभी तक, नहीं निकला कोई भी टोकन। नीचे रोका दोनों का। इससे भी नहीं निकला, दोनों का। इससे भी नहीं निकला। अब ये 7 नंबर से निकला है, ठीक है। 7 नंबर से हम देखते हैं कितना टोकन बाहर आया अभी तक, और ये कौन सा वॉलेट है।
ये कौन सा वॉलेट है? पब्लिक सेल वॉलेट। पब्लिक सेल वॉलेट। अब इसमें कितना टोकन था टोटल? 20 करोड़ था ना। अब 20 करोड़ से बाहर कितना आया वो देख लेते हैं। इसमें बैलेंस कितना बढ़ा है अभी? लगभग 3 करोड़ 45 लाख। 20 करोड़ों में से 3 करोड़ 45 लाख पड़ा है। 16 करोड़ भाई बर्न कितना हुआ? ये बर्न भी तो हो गया ना टोकन। 16 लाख 1 करोड़ 16 करोड़ नहीं 16 लाख लगाओ अंदाजा एक बार। 16 करोड़ में 33 लाख 16 करोड़ 33 लाख। इस वॉलेट से जो टोकन बाहर आया ना, 16 करोड़। मोटा सा 5-6 लाख टोकन बाहर आया। इससे ज्यादा नहीं है। लगाओ कैलकुलेशन। मोटा 6 लाख मान लेते हैं सर। 6 लाख मान लेते हैं। कितना माने सर? वैसे 5 ही है, मैं 6 बता रहा हूँ फिर भी ज्यादा आपको। 5 लाख से ज्यादा टोकन बाहर नहीं आया और टोकन बंद कर दिया। अभी से कितना टोकन बाहर आया? मात्र 5 लाख। ठीक है। अब कौन सा वॉलेट बचा है? 8 नंबर। 8 नंबर वॉलेट से अगर हम जाते हैं 8 नंबर वॉलेट पे, ये बैलेंस बचा हुआ है इसमें। और इसमें कितना था? 15 करोड़। कितना बाहर आया इसको चेक करते हैं। ये पूरा का पूरा टोकन डेड वॉलेट में गया है, नल वॉलेट। जितना इससे बाहर आया है, मतलब ये पूरा टोकन बर्न हो गया, खत्म कर दिया मार्केट की सप्लाई से। नल वॉलेट पता है ना? नल वॉलेट होता है डेड वॉलेट, जो पूरी क्रिप्टो की दुनिया में एक ही वॉलेट होता है। अगर उसके अंदर कोई भी क्रिप्टो चली जाती है तो वापस नहीं तो वो कभी बाहर नहीं आती, वो मार्केट की सप्लाई में आते ही नहीं है। उसको बोलते हैं डेड वॉलेट या नल वॉलेट। तो 8 नंबर का भी पूरा टोकन बर्न हो गया। 9 नंबर से अभी कुछ निकला नहीं है। बात करते हैं 10 नंबर की। ये 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर से ये टोकन आउट हुआ। जो बैलेंस पड़ा है पड़ा, बाकी का टोकन क्या किया गया? खत्म, खल्लास। अब उसके बाद अगले कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। इससे कोई छेड़खानी नहीं हुई, इससे कोई छेड़खानी नहीं हुई। एज इट इज टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आ जाते हैं ना नीचे, ये वॉलेट्स हैं। रामेश्वर सर, ये 93,000 आपका है या योगेश का है? हा? मैं एक में नहीं रखता इतना। सर आपका है? योगेश का योगेश भाई का है। A03A1 योगेश आपका है। योगेश सर के लिए जोरदार तालियां। सबसे ऊपर खड़ा है होल्डर की लिस्ट में। अब आप एक चीज देखो, ये तो वॉलेट आगे जो जो लोग होल्ड किए हुए हैं टोकनों को, इसमें आपका भी होगा अगर आपने मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड किया है। अब हमारे पास होल्डर कितने हैं? 5,400। और हमारी सप्लाई कितनी बाहर आई है? लिख रखिए, एक मिनट रुको। अब आपको टोटल बताते हैं। ये हमारी टोटल सप्लाई बाहर आई। अब इसको जोड़ लेते हैं। आपके कैलकुलेटर को शायद गलती जोड़ दें, मैं इसको डायरेक्ट गूगल से पूछता हूँ। कितनी सप्लाई बाहर है मार्केट में? 1 करोड़ 4 लाख। हाँ? 1 करोड़ 4 लाख। 1 करोड़ 4 लाख। और लोग क्या बोल रहे हैं कि आपकी तो सप्लाई 100 करोड़ है। भाई मार्केट में कितनी है सप्लाई? 1 करोड़। और ये 1 करोड़ 4 लाख मैक्स टू मैक्स है। अभी इसमें बहुत सा टोकन सर्कुलेट भी तो हुआ है भाई। आप लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो इसी 1 करोड़ 4 लाख में से तो कर रहे हो। यस सर। और वो टोकन जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो 1% खत्म नहीं हो रहा क्या? हो रहा है। तो सप्लाई इससे भी कम है मार्केट में अभी की डेट में।
जो क्रिप्टो हमारे एमएनटी क्रिप्टो की सप्लाई है ना, इससे भी कम मार्केट के अंदर सप्लाई है। तो आप बताओ प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हमारी मात्र 1 करोड़ से भी कम सप्लाई मार्केट में है और एक टोकन 3 से 4 बार दोबारा रिपीट हो चुका है। आपने स्टेटमेंट में लगाया, रिवार्ड आया, उसको बेचा, उसको सेल किया, फिर घुमा दिया, ऐसे ऐसे टोकन घूम रहे हैं और टोकन बर्न होता जा रहा है। ये है पावर सिस्टम की। और किसने इसको डिजाइन किया? हमारी ESP सॉफ्टटेक ने। ऐसे सिस्टम तैयार करके दे दिया हम लोगों को। ठीक है, अब आ जाइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोलाना का किस किस को पता है भाई? पता है ना सोलाना टोकन का, उसकी खुद की ब्लॉकचेन भी है। ठीक है, हम कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं एक बार। हम यहाँ पे सोलाना को देखते हैं। सोलाना के टोकन का भी लाइव प्राइस क्या चल रहा है? $138। हाईएस्ट कितना जाके आया है? ये एक दिन का है। अब पूरा ऑल ओवर देख लेते हैं। पूरा कहां से चला था? 0.5 मात्र 9 सेंट से। यहाँ पे 9 सेंट आ रहा है ना, 0.95 सेंट। इससे भी पहले शुरुआत हुई थी, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पे जब लिस्ट होता ना तो वहां से प्राइस दिखाना शुरू करता है, उससे पहले का नहीं। इसके पास डेटा है, क्योंकि जब कॉइन मार्केट कैप पे सोलाना लिस्ट हुआ, ये उसके बाद का डेटा दिखाता है। ठीक है, ये मात्र 10 सेंट से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये कितना हाई लगा के आया और किस डेट में गया?